चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं। बेल और येल इक्वल पार्टनर्स हैं। बैलेंस शीट से पहले मैं एसेट ट्रांसफर कर लेता हूं। बिल्डिंग 45,000, मशीनरी 15,000, फर्नीचर 12,000, डेटर्स 8,000, स्टॉक 24,000। और बैंक तो ट्रांसफर करेंगे नहीं। लायबिलिटी साइड से कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी। जनरल रिजर्व डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाएगी। लोन बाय बेल, पार्टनर ने लोन दे रखा है तो पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होता, बिकॉज मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिपेमेंट में बताया था कि पहले थर्ड पार्टी पेमेंट होती है, फिर पार्टनर लोन की पेमेंट होती है, उसके बाद पार्टनर कैपिटल की पेमेंट होती है। तो इसलिए पार्टनर का लोन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी पेमेंट के बाद बचेगा तो वो उसको देंगे हम। इसलिए इसमें सिर्फ थर्ड पार्टी पेमेंट ही ट्रांसफर होंगी, पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर की वाइफ का लोन होगा, पार्टनर के हस्बैंड का लोन होगा, किसी भी रिलेटिव का लोन होगा तो वो ट्रांसफर होगा, लेकिन पार्टनर का लोन इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर के ब्रदर का, वाइफ का, स्पाउस वाइफ हस्बैंड को बोलते हैं, तो वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे पार्टनर का लोन है, ट्रांसफर नहीं होगा। क्रेडिटर ट्रांसफर होंगे 14,000 के। ये लीजिए, मैंने ट्रांसफर कर दिए क्रेडिटर्स 14,000। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है द एसेट रियलाइज्ड वर, तो यहाँ डाल देते हैं हम लोग बैंक करके, और जो एसेट रियलाइज हुए हैं उनके नाम डाल देते हैं। स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग। स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग। कितने कितने में रियलाइज हुए मैं आपको बता देता हूँ। 22,000, 7,500, 16,000 एंड 35,000। ये आपकी जो है एसेट रियलाइज्ड हुए हैं। फर्नीचर जो है पार्टनर लेके गया येल, तो उसके अकाउंट पे चढ़ा दें, क्योंकि पेमेंट देके नहीं ले गया। पिछले क्वेश्चन में विचल पेमेंट देके ले गया था, लेकिन ये सिर्फ इसमें लिखा कि येल ले गया है, तो येल के अकाउंट में चढ़ा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे येल्स कैपिटल अकाउंट, येल्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में अपने रेफरेंस के लिए फर्नीचर लिख दीजिए आप। कितने में लेके गया है वो? 9,000 में, तो 9,000 मैंने चढ़ा दिया ये। ठीक है, और इन एसेट्स को जो सोल्ड करके मिला है वो टोटल अमाउंट में मेन कॉलम में डाल देता हूँ। 22,000 प्लस 7,500 प्लस 16,000 प्लस 35,000, ये आ गया 80,500 टोटल मेन कॉलम में। इसके बाद लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,500, ये इधर पेमेंट में इधर आएगा डेबिट साइड में बैंक अकाउंट के अंदर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस, बात एक ही है। ये है आपका 2,500 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। और क्रेडिटर की फुल पेमेंट कर दीजिए। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो फुल पेमेंट करते हैं, मैंने बताया था। तो 14 और 2 16,500, ये हो गया आपका बैंक के थ्रू टोटल पेमेंट। ठीक है भाई। अच्छा, एक सी पॉइंट में बीच में स्किप कर गया था। बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, जो कि लोन हमने ट्रांसफर नहीं किया था रिलायशन अकाउंट में, वो 3,000 का था। ऊपर बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो इस अकाउंट में अभी उसका काम पड़ेगा, तो पहले उस अकाउंट को हम कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको अभी इतना ही छोड़ देते हैं। ये हमने कर लिया। किसका लोन था? बेल का। बेल्स लोन अकाउंट। आपको पता है लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3,000 का लोन था और नीचे लिखा हुआ 2,500 में वो मान गया। बैंक अकाउंट 2,500 हमें उसे पे करना पड़ा, और 500 का फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो सिर्फ 2,500 में ही मान गया। तो जो 500 का फ़ायदा हुआ है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये 500 उधर रियलाइजेशन अकाउंट में मैं डाल देता हूँ। ये देखिए, फ़ायदा हुआ है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, और वैसे भी क्रॉस पोस्टिंग होती है, तो इस अकाउंट में अगर डेबिट में है तो इधर से क्रॉस यूँ जाएगा, यूँ क्रॉस पोस्टिंग चली जाएगी ना यहाँ से,
ठीक है, तो ब्रॉट डाउन इधर हो गया लोन का और पेमेंट इधर आ गई और जो फायदा वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया इधर क्रॉस में। तो यहाँ लिख देंगे बेल्स लोन अकाउंट। बेल्स लोन ट्रांसफर नहीं किया है मैंने, ध्यान रखना। लोन पे जो फायदा हुआ है सिर्फ वो ट्रांसफर किया है, लोन यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते। कहीं लोन पार्टनर का यहाँ ट्रांसफर कर दो, वो अलग बनाया है अकाउंट। उस पर जो फायदा हुआ, लोन कम में पेमेंट हुआ और उससे जो फायदा हुआ वही फायदा मैंने सिर्फ यहाँ ट्रांसफर किया है। ठीक है, चलिए आई थिंक सारी एसेट सोल्ड हो गई हैं, सारी लायबिलिटी पे हो गई हैं और लोन पे जो फायदा था पार्टनर के वो भी मैंने ट्रांसफर कर दिए, जो पार्टनर फर्नीचर लेके गया वो भी आ गया। अब इसको क्लोज करके प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो चेक कर लेते हैं भाई कौन सी साइड बड़ी है। तो क्रेडिट साइड की अगर बात करें तो 80, 94 और 10 कितना हो गया आपका, 104 के आसपास है। और डेबिट साइड की बात करें तो 60, 70, 80, 90, हाँ डेबिट मुझे एक्स्ट्रा लग रही है भाई। तो चलिए डेबिट साइड करते हैं। 45,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000 प्लस 16,500। तो डेबिट में आ गया 120,500। डेबिट एक्स्ट्रा है इसमें तो लॉस आएगा 120,500। अब क्रेडिट साइड में जो आइटम से माइनस करना शुरू करता हूँ मैं। माइनस 14,000 माइनस 80,500 माइनस 9,000 और माइनस 500, ये आ गया 16,500 का लॉस। तो रियलाइजेशन लॉस आया है भाई इसमें। और ओल्ड पीएसआर में बटेगा बेल और येल, और ओल्ड पीएसआर 1:1, तो 8250 ये रिलेशन लॉस बढ़ गया। अब इसको कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसमें डाल देंगे। चलिए ये हमारा बना अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेल और येल दो ही पार्टनर हैं, बेल येल, बेल येल। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल देता हूं मैं। तो ये मेरे को दे रखा है भाई 50,000 और 40,000। इसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व थी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 8,000 है तो 4 और 4 पीएसआर इक्वल है। रियलाइजेशन का लॉस है, इधर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ब्रैकेट में डाल दीजिए लॉस अपने रेफरेंस के लिए। ये आपका 8250 ये रियलाइजेशन लॉस हो गया। इसके बाद एक पार्टनर येल फर्नीचर लेके गया था, तो क्रॉस पोस्टिंग कर दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट से। ये देखिए यहाँ से यूं इधर क्रॉस पोस्टिंग आ गई। रियलाइजेशन अकाउंट अपने रेफरेंस के लिए लिखना है तो लिख लीजिए फर्नीचर, और ये लेके गया था 9,000 में, तो येल में 9,000 आ गया। तो उनके ब्रॉट डाउन आ गए। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व थी वो बढ़ गई। रियलाइजेशन लॉस उन्होंने ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। और कोई पार्टनर एसेट लायबिलिटी अगर ले गया था तो उसकी रियलाइजेशन अकाउंट से क्रॉस पोस्टिंग कर दीजिए। इस चैप्टर में सब कुछ क्रॉस पोस्टिंग होती है। पहले बैलेंस शीट से क्रॉस पोस्टिंग करिए आपने रियलाइजेशन अकाउंट में। बैलेंस शीट में एसेट्स राइट में होती हैं, आपने यहाँ लेफ्ट में डाल दी। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज लेफ्ट में होती हैं, आपने यहाँ राइट में डाल दी। उसके बाद दोबारा से क्रॉस पोस्टिंग इसी अकाउंट के अंदर हुई। जो एसेट सोल्ड हुई वो बैंक में चढ़ गई, जो पार्टनर ले गया पार्टनर के अकाउंट में चढ़ गई। फिर इधर लायबिलिटी की पेमेंट हुई तो फिर क्रॉस पोस्टिंग हुई। जो लायबिलिटी पे हुई वो बैंक में चढ़ गई और जो लायबिलिटी पार्टनर ले गया वो उसके नाम पे चढ़ गई। उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकला। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन डाला और फिर से जो है क्रॉस पोस्टिंग करी। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड में हो गई। जो कैपिटल बैलेंसेस है लेफ्ट में है, राइट में आ गए। यहाँ से जो रियलाइजेशन लॉस है राइट में है, लेफ्ट में आ गया क्रॉस पोस्टिंग। फिर पार्टनर जो एसेट ले गया था वो रियलाइजेशन अकाउंट में राइट में थी, यहाँ लेफ्ट में आ गई। और अगर कोई लायबिलिटी ले आता तो वो लेफ्ट में होती, राइट में आ जाती। तो सब पूरी जगह क्रॉस पोस्टिंग हम करते आ रहे हैं। ठीक है,
अब इस अकाउंट को हम कर लेते हैं क्लोज, लीजिए। तो 54,000 आ रहा है इसका क्रेडिट में, और 54,000 माइनस 8250, तो 45750 फाइनल पेमेंट आ गई इसकी बैंक अकाउंट से। इसकी फाइनल पेमेंट दूसरे की क्रेडिट में आ रहा है 44,000, और 44,000 में से माइनस कर दिया 8250 और माइनस कर दिया 9,000 का जो फर्नीचर ले गया था, 26,750 इसका फाइनल पेमेंट आ रहा है। ठीक है, ये इनका फाइनल पेमेंट निकल के आ गया भाई, ये बैलेंसिंग फिगर में हमने निकाला है। अब इसके बाद लास्ट अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट, लीजिए बैंक अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन था बैंक का 11,000, फिर वही रियलाइजेशन से क्रॉस पोस्टिंग एंट्री, रियलाइजेशन में ये देखिए, रियलाइजेशन में 80,500 है, तो इधर क्रॉस पोस्टिंग हो गई 80,500 की। ये आ गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट 80,500, ये बैंक वाली एंट्रीज की रियलाइजेशन से इधर क्रॉस पोस्टिंग हो गई, और इधर वाली एंट्रीज की इधर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट 16,500, रियलाइजेशन की क्रॉस पोस्टिंग हो गई। जो रियलाइजेशन में बैंक था उसकी क्रॉस पोस्टिंग रियलाइजेशन के नाम से बैंक अकाउंट में हो गई। इसके बाद जो बेल्स लोन अकाउंट में की भी क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी बैंक वाली एंट्री की, ये देखिए 2,500, तो ये हमने डाल दिया रियलाइजेशन अकाउंट 2,500। ओ सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट कह रहा हूँ, ये तो बेल्स लोन अकाउंट से आया ना, तो बेल्स लोन अकाउंट, बेल्स लोन अकाउंट, ये आपने डाल दिया 2,500। फिर कैपिटल अकाउंट से जो पेमेंट हुई है, बेल्स कैपिटल अकाउंट और येल्स कैपिटल अकाउंट, कितना कितना आया है 45750 26,750। अब चेक करते हैं कि दोनों साइड हमारी मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये आ गया आपका 91,500 डेबिट साइड पर, और क्रेडिट में देखिए कितना है 26,750 प्लस 45750 प्लस 2,500 प्लस 16,500, ये आ गया 91,500। तो भाई देखिए दोनों साइड मैच हो गई, यानी कि करेक्ट है हमारा। अब इसके बाद जनरल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं हम इसकी फटाफट फटाफट से। पहले हमने इसमें एसेट ट्रांसफर की थी, जर्नल एंट्रीज, पहले हमने एसेट ट्रांसफर की थी, उसकी एंट्री बना लेते हैं। एसेट्स डेबिट होती हैं तो क्रेडिट हो जाएंगी तो खत्म हो जाएंगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये देखिए एसेट्स के डेबिट बैलेंस थे, क्रेडिट करके हमने खत्म कर दिए, तो बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू डेटर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। ये देखिए बिल्डिंग है 45,000, 15,000 की मशीनरी है, 12,000 का फर्नीचर है, 8,000 का डेटर है, और 24,000 का स्टॉक है। ठीक है भाई, तो ये मिला के हो गया आपका 1,04,000, सब मिला के 104K, being asset transfer to realization account, being asset transfer to being asset transfer to realization account।
ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए भाई